सप्लायर मास्टर आपके खाद बीज भंडार में या कृषि सेवा केंद्र में जिस पार्टी या सप्लायर से आप खाद बीज या औषधियां जैसी कृषि सामग्रियां खरीदते हैं उनका खाता सप्लायर मास्टर में अब बना सकते हैं। अगर आप किसी होलसेलर से खरीदते हैं या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदते हैं तो दोनों ही केस में आपको सप्लायर मास्टर में ही एंट्री करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। पहले सिर्फ सप्लायर इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने सप्लायर इस बटन पे क्लिक किया तो आपके सामने सप्लायर मास्टर ओपन हो चुका है। अकाउंट नेम यहाँ पर पहले जिनसे भी आप खरीदते हैं तो उनका सप्लायर का, वो होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उनका नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैंने उनका नाम लिखा, सिर्फ एंटर बटन दबाना है। एंटर यहाँ पर जाने के बाद उनके एरिया का नाम, उनके गांव का नाम, शहर का नाम यहाँ से डालना है। यहाँ पर मैंने M टाइप किया तो M से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि मैं मुंबई लिख रहा हूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुंबई ना होके कोई और शहर है जैसे कि दिल्ली है तो मैं यहाँ पर, अगर दिल्ली नहीं है मेरे लिस्ट में तो मैं कंट्रोल A करके यहाँ पर दिल्ली लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं D टाइप करूंगा तो D से दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मतलब इन्हें हमने कुछ देना बाकी है, पिछला कुछ हमारा इनके पास बकाया है, उधार बाकी है, तो यहाँ पर वो राशि मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि किसान एग्रो सप्लायर को मुझे 2 लाख रुपए देने बाकी है तो मैंने यहाँ पर पिछला मेरा उधार लिखा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर CR आ गया है, मतलब मुझे उनको देना है, देना बाकी है अभी। अगर ऐसी भी हालत हो सकती है कि अगर मेरा उनके पास डिपॉजिट है, जमा है, तो उसे DR कर देना चाहिए। मैं अभी CR करता हूँ क्योंकि मेरा उधार है, मुझे उनको देना बाकी है, बकाया राशि है। उनकी यहाँ पर जो भी डिटेल एड्रेस है आप लिख सकते हैं। एंटर बटन दबा के आगे आ सकते हैं। फोन नंबर, उनका जो भी लैंडलाइन नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर आप 91 डाल के लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कस्टमर मास्टर में बताया था, आप यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर डालिए ताकि आप व्हाट्सएप उनको कर सकते हैं। अगर यहाँ पर उनका GST नंबर डालना अनिवार्य है। अगर वो पार्टी आउट ऑफ स्टेट से है तो यहाँ पर उनका GST नंबर डालना अनिवार्य है। जो भी GST नंबर है आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर पार्टी आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पर यस करिए। अगर आप ही के स्टेट से है तो कुछ मत डालिए। उनके बैंक डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप उनका बैंक का कौन सा टाइप है, करंट सेविंग तो ज्यादातर करंट ही होता है, ये लिख सकते हैं। रिमार्क में उनका IFSC कोड लिख सकते हैं। एग्जेम्प्टेड यानी उस कस्टमर की हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है या नहीं, उनका लेजर मेंटेन करना है या नहीं, GST रिपोर्ट में उनको दिखाना है या नहीं, तो उसके लिए यस नो, तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ज्यादातर इसका यूज नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके राज्य का नाम लिखना जरूरी है ताकि GST रिपोर्ट में उनका राज्य का नाम मेंशन हो। तो ये हालांकि महाराष्ट्र से, तो मैं लिख लेता हूँ महाराष्ट्र। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, जो भी सप्लायर के जो ओनर है तो ओनर का या फिर जो भी मैनेजर, कॉन्टैक्ट पर्सन जिससे है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये कस्टमर टाइप यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। देखिए अगर किसान एग्रो सप्लायर है, उनका GST नंबर है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ही लिखना है। अगर आप किसी किसान से कुछ खरीदते हैं, बीज वगैरह कुछ खरीदते हैं,
उसे अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और उसका जीएसटी नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस कीबोर्ड से दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर सेव इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लिया। देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड मतलब सेव हो चुका है। बहुत ही आसान है। अब आपके यहाँ पर कंट्रोल एफ रजिस्टर के लिए बटन दिया है, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एफ भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी सप्लायर के नाम डाले हैं यहाँ पर वो सारे के सारे आ जाते हैं। आप यहाँ पर टाइप करके भी उन्हें ढूंढ सकते हैं या फिर क्लिक करके भी उनको चूज कर सकते हैं। देखिए किसान एग्रो इनका फिर से रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं और बाद में सेव कर सकते हैं। अगर ये रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है तो सिर्फ डिलीट इस बटन पे आपको क्लिक करना है और यस इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। देखा कितना आसान है सप्लायर बनाना, उसे सेव करना, उसे एडिट करना और उसे डिलीट करना।